लाडली बहना योजना में 15,360 हितग्राही हुए पंजीकृत। लाडली बहना योजना में जिन हितग्राहियों ने अभी तक पंजीयन कराना है, उनमें से अधिकांश हितग्राहियों के खाते में डीबीटी सुविधा लागू नहीं है, जिससे लाडली बहना योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। ऐसे हितग्राहियों को चिन्हित कर दस्तावेजों की आपूर्ति करने के निर्देश एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने नगर पालिका व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए हैं। एसडीएम गोस्वामी के अनुसार अभी तक 15,360 हितग्राही पंजीकृत हुए हैं, जिसमें से 14,000 हितग्राहियों की आधार लिंकिंग और डीबीटी की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। शेष हितग्राहियों के लिए 5 मई तक का समय निर्धारित किया गया है। एसडीएम ने बताया कि जन सेवा अभियान का फेज 2 का श्री गणेश 10 मई से होगा, जो 25 मई तक चलेगा। इस अवधि में 15 अप्रैल तक की सीएम हेल्पलाइन जन सुनवाई के प्रकरणों का निराकरण वार्ड स्तर पर किया जाएगा। वार्ड में लगने वाले शिविर में नगर पालिका कर्मचारी, अधिकारी व पटवारी मौजूद रहेंगे। 2 मई की दोपहर 12 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे, जिसके लिए डे केयर सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके पूर्व 11 से 12 बजे तक स्थानीय कार्यक्रम होंगे, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना के लाभान्वितों का सम्मान किया जाएगा। ये आयोजन उत्सव के रूप में होगा। कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रत्येक सोमवार को समय सीमा की बैठक ली जाती है, जिसमें विशेष रूप से 2 अभियानों के विषय में काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई। कलेक्टर महोदय द्वारा इसमें निर्देशित किया गया है। सबसे पहला है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना अंतर्गत लगातार कार्य पिछले 1 माह से जारी है। 15,360 आवेदन हमारे ऑनलाइन हुए, पंजीयन हुए हैं। उसमें से करीब 14,000 जो आवेदन हैं, उसमें जो बैंक खाते हैं पंजीयन वाले, उसमें आधार लिंकिंग एवं डीबीटी हो चुकी है, लेकिन अभी भी 1,500 करीब जो खाते हैं उसमें आधार लिंकिंग नहीं हुई है और डीबीटी खाते नहीं हुए हैं। इस संबंध में मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने जितने भी लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं, संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और नगर पालिका कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है, वो आपसे संपर्क कर रहे हैं। आपके खाते में 1,000 रुपये का लाभ तभी मिल पाएगा जब आपके खाता जो डीबीटी इनेबल्ड होगा और आधार लिंक होगा। तो अभी भी 5 मई तक का समय है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपनी जो संबंधित हितग्राही जिन्होंने लाडली बहना योजना अंतर्गत अपने आप को पंजीकृत कराया है, वो आवश्यक रूप से अपने निकटतम बैंक में संपर्क करें और आधार लिंकिंग का कार्रवाई कराएं, डीबीटी इनेबल कराएं। इसके साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जनसेवा अभियान फेज़ 2 शुरू होने वाले दिनांक 10 मई से लेकर 25 मई तक इन 15 दिनों में शहर के प्रत्येक वार्ड में विभिन्न जो शासन की योजनाएं हैं, शासन संबंधी जितनी भी शिकायतें हैं, इसमें 15 अप्रैल की पूर्व की सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें भी शामिल हैं, जनसुनवाई के आवेदन भी शामिल है। उसका निराकरण वार्ड स्तर पर किया जाएगा, जिसमें वार्ड पे स्तर पर ही नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, राज्य के भी पटवारी उपस्थित रहेंगे एवं जो संबंधित जो शिकायतें होंगी उसका त्वरित निराकरण का प्रयास किया जाएगा। ऐसी 15 अप्रैल से पूर्व की जो सीएम हेल्पलाइन है वो भी चिन्हित की गई है, इसका निराकरण किया जाएगा। इसके साथ साथ तीसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि दिनांक 2 मई को लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत 12 बजे दोपहर को माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय हैं मध्य प्रदेश शासन, उनके द्वारा एक उद्बोधन दिया जाएगा, जिसको कि स्क्रीन के माध्यम से डे केयर सेंटर जो है नगर पालिका वहाँ पर सुना जाएगा। और उससे पूर्व 11 से 12 के बीच में स्थानीय कार्यक्रम रहेगा, जिसमें कि लाडली लक्ष्मी जो है उसके माध्यम से ही कार्यक्रम का संचालन होगा, उनका सम्मान होगा। कुल मिला के जितनी भी लाडली लक्ष्मी योजना जो पिछले 10 वर्ष में शासन की महत्वपूर्ण योजना रही है, उसके अंतर्गत जो भी लाडली लक्ष्मी बहनें जो इसमें इससे लाभान्वित हुई हैं, उनको चिन्हित किया जाएगा और उसको पूरे उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग व लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन द्वारा वरिष्ठ हम्माल व श्रमिकों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने शिरकत की। मजदूर कोई काम नहीं करते हैं तो हमारी कलम नहीं चलेगी। अगर कोई बिल्डिंग तैयार होती है तो उसमें मजदूरों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो बिल्डिंग जब तक मजदूर कोई काम नहीं करेंगे बिल्डिंग कैसे तैयार होगी। आदरणीय शिवम हमारे फोटो खींचेंगे। शाखा प्रबंधक सर, हम मालों का स्वागत करें।
समस्त हमारे मजदूर भाई मालगढ़, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे मेरे से पूर्व के जो वक्ता हैं सिसोदिया जी, आपके द्वारा बताया गया कि राष्ट्र निर्माण में हम सभी लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में, चाहे मैं एसडीएम के तौर पे हूँ, वेयर हाउस के जो प्रबंधक है उसके रूप में, जैन साहब, पंकज जैन साहब हैं, आप एक प्राइवेट व्यक्ति भले ही हों लेकिन आप वेयर हाउस संचालित कर रहे हैं, उपार्जन केंद्र के रूप में आप संचालित कर रहे हैं, आप उस रूप में, हमारे पत्रकार साथी यहाँ पर मौजूद है, जनहित में, राष्ट्रहित में आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसी सभी लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ फिक्स हैं और हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो आज आपका दिवस है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। मैं सिसोदिया जी से अनुरोध करूँगा कि आप एक बार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की संकल्पना क्यों की गई, ये क्यों मनाया जाता है, इसका डिटेल भी लेके आएँ और उसको भी साझा करें। फिर कहीं ना कहीं इनको पता होना चाहिए कि आज के असल दिवस क्यों मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम की शुरुआत कहीं ना कहीं इन चीज़ों से होनी चाहिए कि आज इस दिवस की महत्वपूर्णता क्या है या क्यों मनाया जाता है, जिससे हमारे साथियों को भी जानकारी में रहे। दूसरा एक और चीज़ मैं थोड़ा अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहना चाहूँगा, हालांकि एसडीएम नहीं कहूँगा, एक व्यक्तिगत रूप में मैं कहना चाहूँगा, मेरे सभी साथी भी बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं ऐसी कोई खबर आती है समाचार पत्रों में, हम देखते हैं कि कोई मजदूर का बेटा यदि कोई अच्छे बड़े पद पे जाता है, कई बार ऐसी न्यूज़ भी आती है कि मजदूर का बेटा आईएएस बना या किसी मजदूर का बेटे ने अच्छी इंजीनियरिंग की, कोई डॉक्टर बना, तो कहीं ना कहीं हम पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा होता है। सभी लोग उसको बड़े चाव से पढ़ते हैं और बोलते हैं अच्छा यार ऐसा ऐसा हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमको भी ये ध्यान देना है कि हम जो, ठीक है आप अपनी मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से आप कमा खा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम कोशिश करें कि हमारी जो अगली पीढ़ी है उसके लिए हम लोग कुछ अच्छा कर पाएँ, उनको अच्छे से शिक्षा दीक्षा दे पाएँ। शिक्षा दीक्षा से क्या होगा, अच्छी नौकरी लग जाएगी, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, एक अच्छा काम करेंगे और आपका भी ध्यान रख पाएंगे। और वो यदि महसूस करते हैं वो नहीं है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा बिजनेस हम ढूंढें, कुछ अच्छा काम देखें। कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, बात है कि हमको केवल योजना की जानकारी होनी चाहिए। योजना की आपको यदि जानकारी है, भगवान ने अपने सभी को बराबर बुद्धि दी हुई है, हम उसका उपयोग करेंगे तो अच्छे से अच्छा हम अपनी आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी को हम कर पाएंगे। एक और चीज़ जो अपने स्तर पे हम ये कर सकते हैं वो ये है कि ज़्यादातर अपने मजदूर भाइयों को देखता हूँ, विशेषकर नागदम में मेरा ऐसा अनुभव रहा है, कहीं ना कहीं जो व्यसन है, बुरी आदतें हैं जिसको हम बोलते हैं, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना, कहीं ना कहीं आपका, मैंने 2-3 बार बात भी की तो आप लोगों का ये कहना होता है कि सर इतना थक जाते हैं, शाम को थकान उतारने के लिए हमको पीना पड़ता है करके। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये बहानेबाजी कर रहे हैं, हमको ये नहीं करना है, क्योंकि बड़े बड़े पहलवान जो हैं उनमें से कई लोग शराब भी नहीं पीते हैं, वो भी मलखम कर रहे हैं, खूब कुश्ती वगैरह कर रहे हैं। हम अपनी डाइट पे ध्यान दें। जो पैसा आप शराब पीने में खर्च कर रहे हैं वो आप यदि अपनी डाइट पे खर्च करेंगे, अपने जो, कई बार मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है, कई बार ऑफिस से जाता हूँ, शाम के टाइम क्या होता है, हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं, शाम के टाइम आप लोग दारू पी के क्या करते हैं, गिर जाते हैं या घर पहुँच जाते हैं। ऐसे में क्या ना, आपके जो बच्चे होते हैं, आपकी जो पत्नी होती है, उसको जो आपसे सहयोग चाहिए होता है, जो बच्चे हैं दिन भर आपका इंतजार कर रहे हैं, आप वो समय इसको नहीं दे पाएंगे तो वो भावी पीढ़ी जो है वो भी पूरी ख़राब हो रही है। हमको ये ध्यान देना है, कोई भी ऐसा व्यसन ना करें जिससे हमारा खुद का भी जीवन खराब हो, हमारा शरीर खराब हो और आने वाली पीढ़ी हमारी खराब हो, हमारा परिवार उससे प्रभावित हो। तो मेरा एक व्यक्तिगत आप लोगों से अनुरोध ये रहेगा आज के दिन कि हम ऐसी कोई भी जो बुरी आदत है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, हमारे परिवार के लिए हानिकारक है, क्योंकि जो परिवार है वही हमारे समाज की और हमारे देश की इकाई है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश उन्नति करे तो ये सब बुराइयाँ जो हैं उसको भी हमको छोड़ना है। तो ये जो जितने भी बहाने आप लोग लगाते हैं कि नहीं गैस के कारण हमको पीना पड़ता है या मजदूरी के कारण पीना पड़ता है, पूरा बदन दर्द करता है, तो ये सब केवल बहाने हैं। हमको हमारा शरीर, भगवान ने हमको जो जीवन दिया है वो, और हमारा जो परिवार है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसका ध्यान रखें और हम सभी अपना काम ईमानदारी से करें, मेहनत से करें और ऐसा कोई भी व्यसन से हम दूर रहें, ये मेरी आप सबसे अनुरोध है। और पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि अभी सर ने बोला, अमेरिका में लेबर में जितने भी लेबर गण हैं उन्होंने हड़ताल करी थी। वो हड़ताल इसलिए थी कि उस समय 15-15 घंटे काम होता था और 15 घंटे काफ़ी समय हो जाता है, हम भी जानते हैं। तो उस समय उन्होंने हड़ताल करी थी। उस समय अमेरिका की जो पुलिस थी उन्होंने गोलियां भी चलाई थी। उस समय कम से कम 400 से 500 लेबरों पर गोली चली थी। उसी दिन अमेरिका ने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस एक कमेटी गठित की और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाना चालू हुआ। उसके कुछ समय बाद
हमारे भारत में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाना चालू करा कि इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका से हुई थी और इसलिए हुई थी 15 घंटे काम करने के लिए। ठीक। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आज के दिवस की, आज के दिवस की। श्री श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन श्री संघ के अध्यक्ष राजेश धाकड़ के नेतृत्व में एवं साध्वी श्री निर्मित श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा की निश्रा में श्री पार्श्व प्रधान पाठशाला भवन में सुबह जैन शासन स्थापना दिवस पर जैन शासन की ध्वजा को फहराया गया। शासन अमर रहे, शासन दिवस की, शासन दिवस की, शासन दिवस की, शासन दिवस भगवान महावीर स्वामी के चरणों में संसद संदर्भ है। हजारों वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी ने जिस शासन की स्थापना की थी, आज उसको स्थापना दिवस नागदा श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ ने यहाँ पर बनाया और उसी को लेकर आज ध्वजारोहण किया। वो महावीर के चरणों में वंदन। हजारों वर्ष पूर्व हमारी आस्था के केंद्र प्रभु महावीर ने जो हमारे जिन शासन की स्थापना की थी, उसको आज हमने स्थापना दिवस के रूप में मनाकर श्री पार्श्व प्रधान पाठशाला भवन में आज ध्वजारोहण किया है। भगवान महावीर स्वामी को वंदन करते हुए 2579 वर्ष पूर्व जैन शासन की स्थापना हुई थी। इसी दिन हम आज के दिन हम ध्वजा फहराकर जैन शासन को और ऊंचाई तक पहुंचाने का कामना करते हैं। जय जी। श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ और नवरत्न परिवार द्वारा संपूर्ण मालवा, बागड़ और मेवाड़ में जिन शासन की स्थापना का पूरा इतिहास की पुस्तिका और ध्वज हर जगह, हर मंदिर में और हर स्थानक में और हर प्रोग्रशाला में पहुँचाया गया, जिससे कि जो अपना इतिहास है, जिसके हिसाब से जैन शासन चलता है, जैन शासन के जो नियम प्रभु महावीर बनाए गए, जिसके हिसाब से साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका हम सब पालन करके और हमारा जैन शासन जो चलाते हैं उसको आज उसके नियम को मनाने के लिए हमने जिन शासन स्थापना दिवस मनाया है। जिन शासन में काम करने मात्र से तीर्थंकर नाम कर्म का बोध होता है, जो कि बहुत पुण्यशाली काम है जिन शासन का काम करना। और आज इसी तीर्थंकर नाम कर्म के बोध को लेकर के जिन शासन का हम सब काम कर रहे हैं और जिन शासन स्थापना दिवस हमने मनाया। हाजियों का किया सम्मान।